व्हाट इज सिल्वर सिटी? एंड यूजर या एज एन इन्वेस्टर मैं अगर सिल्वर सिटी में इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ तो वो कौन सी पहली चीज़ है जो मुझे करनी है, तो जिसमें हमारे पास फेक न्यूज़ का बहुत रुझान है। लीगल प्रोजेक्ट है, RDA से अप्रूव्ड है और तमाम किस्म के NOCs इसके क्लियर। यहाँ पे फाइल ट्रांसफर का क्या प्रोसीजर है? अस्सलाम वालेकुम। अब मैं आ चुका हूँ जनरल मैनेजर सिल्वर सिटी मिर्ज़ा मसूद साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम हमज़ा, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, ये हमारे लिए एक बाइस इफ्तिखार है। सर मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि व्हाट इज़ सिल्वर सिटी? हमारे क्लाइंट्स के लिए प्लीज़ ब्रीफली एक्सप्लेन कीजिए। मिस्टर हमज़ा, आपने सिल्वर सिटी के बारे में पूछा तो ये एक प्राइवेट हाउसिंग स्कीम है जो ठलियाँ के मुकाम से तकरीबन 3.5 किलोमीटर गिरजा रोड पर वाक़या है और ये इसके एडजेसेंट एरियाज़ में CBR 2 और अप कंट्री आते हैं और ये उधर से जो हमारा मुजव्ज़ा रिंग रोड है उसके साथ भी ये कनेक्टेड है, वो यानी वो जो रिंग रोड जो बन के आना है वो यहाँ तक आता है। इसके अलावा ये एक लीगल प्रोजेक्ट है, RDA से अप्रूव्ड है और तमाम किस्म के NOCs इसके क्लियर हैं। और इस वक्त जो सिल्वर सिटी है ये आप ये भी देख लीजिए कि अपने इर्द गिर्द की जितनी सोसाइटीज़ हैं उन तमाम सोसाइटीज़ में इसके रेट्स के हवाले से ये बड़ा अप्रोचेबल है, यानी लोगों के लिए मैनेजेबल है। एक आम मासेज जो हैं, अगर वो आप देख लीजिए कि हमने अभी जो बुकिंग लॉन्च की थी, जो लास्ट वीक क्लोज़ हुई, वो 20 लाख की बुकिंग थी और वे इर्द गिर्द के एरियाज़ में कहीं भी आपको इस लेवल की कोई प्लाट अवेलेबल नहीं होगा। और ये इसके अलावा जो हमारी जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो बिल्कुल जारी है, वो गुज़श्ता 1 महीने से बहुत स्पीड अप हो गया है। अभी रिसेंटली हमने यहाँ पे मस्जिद का भी कंस्ट्रक्शन का ठेका जो है अवार्ड कर दिया है और वो शुरू हो चुकी है। इसके अलावा जो रोड्स वगैरह बन रहे हैं और सीवरेज वगैरह मुकम्मल हो रही है। हमारा ये प्लान तो ये है कि ये बाय द एंड ऑफ दिसंबर ये हम तकरीबन जो हमारे पुराने ब्लॉक्स हैं ABCD उसमें हम जो है इनका पोजीशन वगैरह देने के काबिल हो जाएं। और बाकी भी जो एरियाज़ हैं जो हम जो हमने की हुई है उसके लिए भी हमने जो लैंड भी साथ साथ परचेज़ करते चले जा रहे हैं और सोसाइटी ने एक रीज़नेबल लैंड परचेज़ कर चुकी है और इंशाअल्लाह आइंदा भी ये एक अच्छा हाउसिंग प्रोजेक्ट होगा। जी सर सेकंड क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि एज ए एंड यूज़र या एज एन इन्वेस्टर मैं अगर सिल्वर सिटी में इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ तो वो कौन सी पहली चीज़ है जो मुझे करनी चाहिए? व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग आई शुड डू? मिस्टर हमज़ा, जो आपने दूसरा सवाल पूछा कि एज ए इन्वेस्टर या आपको एंड यूज़र आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो आप एक कॉमन सेंस को ले लीजिए। कहीं भी किसी जगह भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो सबसे पहले तो आप उन लोगों उस ग्रुप के बारे में जानिए, आगाही हासिल कीजिए कि जो सोसाइटी बना रहे हैं वो ग्रुप कौन है। उसके बाद आया वो लीगल है या इलीगल है, यानी उसका NOC अवेलेबल है या नहीं है, क्योंकि NOC एक बुनियादी शर्त होती है। तीसरा, उसकी लोकेशन का भी आपको विज़िट करना चाहिए, यानी वहाँ जाकर आप देखें वाकई मौके पे कुछ जगह भी मौजूद है या नहीं है, या सिर्फ कोई हवा भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सिल्वर सिटी एक बहुत अच्छा ग्रुप है, बड़े ईमानदार लोगों पर मुश्तमिल है और मौके पे इनके पास एक जो जितनी इन्होंने बुकिंग की हुई है उसके एतबार से इनके पास ज़मीन भी मौजूद है और ये मुसलसल परचेज़ भी कर रहे हैं और डेवलपमेंट भी जारी है। तो इंशाल्लाह एक एंड यूज़र की हैसियत से तो ये 3-4 चीज़ें होती हैं कि ग्रुप कौन सा है और उसकी लैंड भी उसके पास अवेलेबल है और उसकी लीगलिटी यानी उसके लीगल प्रोसेसेस क्या हैं। तो लीगल प्रोसेसेस मुकम्मल होने चाहिए ताकि आइंदा जाके किसी को प्रॉब्लम ना हो उसमें। सर वी आर लिविंग इन एन एडवांस टेक्नोलॉजी एरा, ठीक है, तो जिसमें हमारे पास फेक न्यूज़ का बहुत रुझान है। अगर मुझे सिल्वर सिटी से रिलेटेड ऑथेंटिकेटेड न्यूज़ चाहिए या इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो एंड यूज़र कहाँ से ले सकता है? आपने पूछा कि हमें यानी सिल्वर सिटी के बारे में एंड यूज़र्स को या जनरल कस्टमर्स को कहाँ से मालूमात ले सकते हैं। तो एक तो हमारा यूनिवर्सल नंबर है, उस पर हमने 2 रिसेप्शनिस्ट हमारी मौजूद रहती हैं हर वक्त। वो आज 24 आवर वो आपको वो इतला देंगी कि जो भी आप इंफॉर्मेशन हैं वो आपको हम पहुँचाएँगी। इसके अलावा आप हमारे ऑफिस में जनरली भी हमारे पास मुझसे आके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हमारे जो दूसरे दीगर मेल मेंबरान भी यहाँ पे रिसेप्शन पे मौजूद हैं। हमने 2 रिसेप्शन बना रखी हैं यहाँ पे। एक रिसेप्शन पे हमारी फ़ीमेल्स हैं, वो हर किस्म की इत्तला फराहम करती हैं और दूसरी पे हमारे जो है मेल मेंबरान भी बैठे हुए हैं और वो भी हर किस्म की इन्फॉर्मेशन पहुँचाते हैं और इंशाल्लाह आपको भरपूर मिलेगी इन्फॉर्मेशन हर किस्म की। सर आपके इस कॉर्पोरेट ऑफिस में सिल्वर सिटी हाउसिंग स्कीम के कॉर्पोरेट ऑफिस में कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं? जी
یہ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جو آپ جو بھی ہمارے یہاں سے نا سلور سٹی سے ہم کوئی سیلز ڈائریکٹ نہیں کرتے. ہماری تمام سیلز جو ہے وہ ہمارے اتھرائز سیلز پارٹنرز کے ذریعے ہوتی ہے, یا سیلز ڈیلرز کہہ لیجیے ان کے ذریعے ہوتی ہے, اور وہ بکنگ کر کے وہ ہمارے پاس سبمیشن کرتے ہیں اور پھر ہم یہاں سے فائل ایشوز کرتے ہیں. فائل پریپریشن یہاں سے ہوتی ہے, فائل ٹرانسفرز یہاں سے ہوتی ہے. اس کے لیے باقاعدہ ہمارا ایک اسٹیٹ آفس موجود ہے, فائل پریپریشن سیکشن موجود ہے, تمام ڈیٹا انٹری ہم یہاں کرتے ہیں, اور ہم یہ انشور کرتے ہیں کہ کوئی بھی فائل جو ہے وہ اللیگل نہ ایشو ہو یا کوئی ڈپلیکیٹ فائل ایشو نہ ہو. اس کے لیے ہم نے باقاعدہ ایک مکمل نظام بنا رکھا ہے. سر کائنڈلی آپ اگر ہمارے اینڈ یوزرز کے لیے بتا سکیں کہ یہاں پہ فائل ٹرانسفر کا کیا پروسیجر ہے, ٹھیک ہے, یا تو وہ بہت اچھا ہو جائے گا. جی, آپ نے پوچھا کہ فائل ٹرانسفر کا کیا طریقہ کار ہے. فائل ٹرانسفر کے لیے ہم نے باقاعدہ ایک SOPs بنا رکھے ہیں, اور ہم نے جو بھی ہمارے کسٹمرز ہیں یا سیلز پارٹنرز ہیں ان کو ہم نے ڈیٹیل بتا رکھی ہے کہ یہ مندرجہ ذیل یہ فلاں ڈاکومنٹیشن آپ کو درکار ہوگی. اس کے لیے کچھ ڈاکومنٹیشنز ہیں جو ہم باقاعدہ لسٹڈ ہوتی ہے. جو کسٹمر ہے جو سیلر ہوتا ہے وہ ہمارے یہاں آتا ہے, ہمارا اسٹیٹ آفس بنا ہوا ہے. اسٹیٹ آفس میں وہ اپنے جو ڈاکومنٹیشن مکمل کر کے لاتا ہے, وہ یہاں پہ وہ ممبرشپ ٹرانسفر فیس یا دیگر ٹرانسفر فیس وغیرہ جو بھی وہاں ڈپازٹ کرواتا ہے ہمارے پاس, اس کی باقاعدہ ہم رسید جاری کرتے ہیں. اور فائل کوئی ٹرانسفر کے وقت سیلر کا ہونا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے یہاں پہ. اس کے بغیر یہ کوئی بھی ٹرانسفر ایگزیکیوٹ نہیں ہوتی. اس کے علاوہ 2 وٹنسز وہ ساتھ لے کر آتا ہے جو شناخت کرتے ہیں کہ یہ جو سیل کرنے والا ہے, یہ یعنی فروخت کنندہ جو ہے اس کی شناخت 2 بندے کرتے ہیں. پرچیزر بھی وزٹ کا ہونا لازمی ہوتا ہے, لیکن وہ اگنور بھی کیا جا سکتا ہے. یعنی پرچیزر اگر نہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں, اس کا کوئی نمائندہ بھی اس کی جگہ پہ ہو سکتا ہے. اس کے بعد باقاعدہ جب وہ ٹرانسفر کا ایگزیکیوشن ہوتی ہے اس کے ہم فوٹوگراف بناتے ہیں. سگنیچرز ہیں مختلف جگہوں پہ, ہم رجسٹرز ہیں, فارمز ہیں, ان پہ سگنیچرز وغیرہ ہوتے ہیں. اس کے بعد ہم اس کو ایک رسید جاری کر دیتے ہیں جو میکسیمم ہم 15 دن کے اندر اس کو فائل تیار کر کے جو پرچیزر ہوتا ہے اس کو ہم فائل ٹرانسفر کر کے دے دیتے ہیں. لیکن یہ ہم نے میکسیمم پیریڈ رکھا ہوتا ہے, وہاں اس کے لیے ہم 3 دن میں بھی دیتے ہیں, 4 دن میں بھی دے دیتے ہیں. وہ جو بھی ورک لوڈ کے اعتبار کے ساتھ وہ چلتا ہے. جی سر, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. انشاءاللہ ہمارے کلائنٹس کو کافی حد تک چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی آپ کی ان ساری بریفنگ سے. تھینک یو.